पापा यहाँ पे तो सिर्फ 3 शाही अंगूठियां हैं, पर हम तो 4 है ना। मोहिनी, शायद भूल गए होंगे चौथी रखना। हम अभी ले आते हैं रानी माँ। ऐसे कैसे? हमारी अंगूठी के साथ इतना भेदभाव क्यों? शरण भाईसा की ताकत उनका परिवार है। अगर उसमें दरार डालनी है तो हमें उसकी सच्चाई बतानी होगी। दिवाली के तुरंत बाद ही हम पूरे वीरगढ़ के सामने आपका राज तिलक करेंगे। जी बुआ माँ, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, जीते रहिए। दिवाली के दिन की तो बहुत दूर की बात है रानी माँ। ये लोग यहाँ दिवाली पूजा तक रुक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अंगूठी वीरगढ़ की होने वाली रानी सा के लिए। सदा सुहागन रहो। और ये अंगूठी हमारे अविक बन्ना को याद दिलाएगी कि वो हम यहाँ के राजकुमार हैं और हमें खाने में रोज बालू से मिलेगी। ना चाहते हुए भी हमें इस पराये खून को चुनना होगा, लेकिन शरण बन्ना को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। I'm sorry. हो गया तमाशा शुरू। ये तो मेरे साइज की ही नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर लूंगी। शरण बन्ना, हम मीडिया से बात करेंगे कि दिवाली के तुरंत बाद हम आपके राज तिलक का समारोह करने वाले हैं। जी बाबा। अपने दुश्मनों के साथ ऐसा बदला लो कि गूंज उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में दी थी ना, बस वो उसके कानों तक पहुंचा दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे रूम में सिगरेट पीना तो तुम देख लेना। तो रिंग? मेरी रिंग वापस कर दो। जा नहीं देता। क्या कर लूं? रिम जिम? देखो अभी ना मजाक का टाइम नहीं है, मुझे मेरी रिंग मंदिर में रखनी है। दो मेरी रिंग वापस। मंदिर में? वहां सिर्फ शाही लोगों की अंगूठियां रखी जाती हैं। शायद ना तुम्हें पता नहीं, पर मैं भी शाही खानदान से ही हूँ। अगर तुम रॉयल हो तो दिखाओ अपनी रॉयलनेस और ले लो। ले सकती हो तो। अरे अरे लो ना। टॉपर, तुमने मेरी रॉयल रिंग तोड़ दी। अब ना रानी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कुछ नहीं कहेंगे वो, क्योंकि ये रिंग भी तुम्हारी तरह नकली है। How dare you? अरे आर यू इडियट? कांच के टुकड़े और रॉयल रिंग में फर्क नहीं दिखता क्या तुमको? ये देखो, ये होती है रॉयल रिंग। देखो, एक खरोच तक नहीं है इसे। यू नो व्हाई? क्योंकि ये रिंग भी मेरी तरह असली है। और रानी माँ ने तुम्हें नकली अंगूठी पहनाई थी, क्योंकि तुम और तुम्हारा खून नकली है। बंद करो अपनी बकवास। अरे बकवास तो ये है कि तुम सच को बकवास कह रही हो। इट्स बेटर टू पैक योर बैग्स और जहां से तुम आई हो ना वहीं वापस चले जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली जगह है। इस महल के बीचों बीच जाकर भी अगर तुम खड़ी हो जाओगी तो देखोगी यहाँ के लोग ही नहीं, दीवारें तक तुमसे नफरत करती हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम हम में से एक नहीं हो। यू आर नॉट अ रॉयल। बैकपैक मैं नहीं, बैकपैक तुम करोगे। और वैसे भी तुम होते को ना मुझे यहाँ से निकालने वाले। हाँ, रानी माँ हमें यहाँ पे वापस खुद लेके आई थी, और जब तक मेरे पापा है ना, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पापा पापा पापा, ये पापा लोग ना कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। और जिनके दम पर तुम अपना डांस करती फिरती हो ना, वो तुम्हारे असली पापा है ही नहीं, है ही नहीं। तुम्हारी मॉम एक विडो थी। यस, शरण अंकल ने एक विधवा से शादी की थी। और शादी से पहले तुम हो चुकी थी, इसी वजह से रानी माँ इस शादी के अगेंस्ट थी और शरण अंकल को ये महल छोड़कर जाना पड़ा। तुम उनका असली खून नहीं हो, तुम उनकी एक सौतेली बेटी हो। सौतेली।
सच तो ये है कि शरण राजा शाही मेरे पापा हैं। और तुम्हारी सारी बातें झूठ है। मुझे पता है तुम ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि रानी माँ ने तुम्हें मेरी वजह से थप्पड़ मारा। तुम खुद तो सिगरेट के धुएं से अपना सीना जलाते ही हो, पर आज जितना तुमने मुझे हर्ट किया है ना समीर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं तुमसे कभी बात करूंगी। दूर हटो मेरे सामने से। मुझसे तो पीछा छुड़ा लो, पर इस सच से कैसे पीछा छुड़ाओगे तुम? रेम जंग। क्या भाभी सा, हमें तो लगा था इस बार वीरगढ़ की दिवाली में रानी मोहिनी सा के नाम के दिए रोशन होंगे, पर हमें क्या पता था इस बार वनवास के बाद यहाँ का असली राजा लौट आएगा। काका सा, 2 नाम और ऐड कर दीजिए। वीरगढ़ की होने वाली रानी पवित्रा सिंह रजावत और उनके वारिस अविक सिंह रजावत का। तुम्हें रॉयल ब्लड है ही नहीं क्योंकि तुम शरण अंकल की सगी नहीं, सौतेली बेटी हो, सौतेली। अरे संभाली। काफी बहक गए हैं आपके पाँव। संभालिए अपने आप को। क्या है ना कि लोग अक्सर चादर देखकर पांव फैलाते हैं, तुम पराया आंगन देखकर अपने पांव फैलाओ। आज तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पे आंच आ जाती। क्या है? विरासत है ये, और तुम कहाँ आगे चली जा रही हो? खानदानी लोगों के नाम है ये। आज से पहले जितने राजा महाराजाओं ने वीरगढ़ पे राज किया है, ये उनके और उनके परिवारों के नाम है। अंत में शरण भाई सा का नाम है उनके परिवार के साथ। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ ना, मेरा नाम तो नहीं है वहाँ पे। पेंटर अंकल, मेरा भी नाम लिख दीजिए ना, मेरा नाम रिमझिम है। इसमें हंसने की क्या बात है? मारू, सीरानिसा, जाओ, जाकर एक जग साफ पानी का ले आओ, और हमारी थाल, साथ ही कढ़ाई में पड़ा हुआ गंदा तेल भी लेते आना। अभी लाई। वो क्या है ना कि कुछ बातें जब तक दिखा कर समझाई ना जाए, समझ में नहीं आती है। ध्यान से देखो इसे। ये सोने की उर्ली है वीरगढ़ की रियासत। ये साफ जल है यहाँ के वंशज, जिनके नाम वहां लिखे हैं। और ये गंदा तेल जो इसमें मिक्स ही नहीं हो रहा है। हाँ, तुम कोशिश करोगी? करो करो,
अपने हाथों से कोशिश करके देखो। जाओ। ये तो हो ही नहीं रहा है। होगा भी कैसे? ये गंदा तेल है। तुम जो राजघराने के अमृत जैसे खून के साथ कभी मिक्स नहीं हो सकती। सखी नहीं हो ना, शरण भाई सखी सौतेली बेटी हो तो। सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज में आई थी। जिस पे तरस खाकर शरण भाईसा को अपनाना पड़ा। भाभीसा एकदम सही कह रही है। तुम्हारे खून में तो इस गंदे तेल से भी ज्यादा मिलावट है। राजा महाराजाओं के शाही शौक होते हैं, पर वो शरण भाईसा है ना, उनका दिल थोड़ा कमजोर है। इसीलिए अपने शौक को यानी तुम्हारी माँ को गले घंटी बना लिया। जानती हो, अगर हम इसकी जगह होते तो आज के बाद अपने सौतेले बाप को बाप नहीं कहते। वो क्या है ना, सौतेला कितना भी प्यार करे, होता तो सौतेला है। तुम में रॉयल ब्लड है ही नहीं क्योंकि तुम शरण अंकल की सौतेली बेटी हो। सौतेली। प्लीज दादी माँ, खबरदार हमारे करीब मत आना। तुझे देखने पर से हमें तकलीफ होती है। माना कि आपने शरण को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आई, और उसकी बेटी ये जानते हुए भी बाजी, सेम पिंच। आपकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है ना। तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। मेरी ना ड्रेस यहाँ से थोड़ी लूज है, आप इसे टाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से। माफ करना, हम सिर्फ शाही खानदान के कपड़े तैयार करते हैं। ये काम हम अपने किसी आदमी से कहकर करवा देंगे। शरण भाईसा की सौतेली बेटी हो तो। वो सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज में आई थी।
तुम्हारे खून में तो इस गंदे तेल से भी ज्यादा मिलावट नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। भाभी साहब, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब। ना रो पैसा ना, पेंट भले ही हमारे चेहरे पे गिरा है, पर असली कालिक तो इसके चेहरे पे लगी है। पहली बार हमारे लाडले समीर ने इस रिमझिम की वजह से तमाचा खाया। आज 2 दिन बाद जाकर सुकून मिला है हमारे दिल को, पर असली सुकून तो तब मिलेगा जब राजगद्दी पे बैठेंगे हम। सीढ़ी है ये लड़की वहां तक पहुंचने की। ये कालिक नहीं, शकुन है ये, शुभ शकुन।